नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह लुसेंट का आज 9वां दिन है। इसमें प्राचीन इतिहास को हम लोग देख रहे हैं। उस क्रम में आज वकाटक वंश, पुष्यभूति वंश तथा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और प्राचीन इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है एक मैराथन वीडियो डाल दिया जाएगा चैनल पे, वहाँ पे आसानी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वकाटक वंश की स्थापना कब हुआ? तो 255 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे। कौन? विंध्य शक्ति। वकाटक राजवंश में विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम। वकाटक वंश का वह कौन शासक हुआ जो सम्राट की उपाधि धारण किया था? तो परवरसेन प्रथम ने। परवरसेन प्रथम ने। वकाटक साम्राज्य कितने शाखाओं में विभक्त हो गया था? तो 2 शाखा में। पहला शाखा का नाम था प्रधान शाखा तथा दूसरा का वसीय शाखा। वसीय शाखा नाम था। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वकाटक शासक से किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय से। किससे? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। प्रभावती गुप्ता के कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन किस नाम से वकाटक वंश की गद्दी पर बैठा? तो परवरसेन द्वितीय के नाम से। परवरसेन द्वितीय के नाम से। वकाटक वंश के वसीय शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सर्वसेन ने किया था। कब? 330 ईस्वी में। वकाटक वंश का वसीय शाखा का शक्तिशाली शासक कौन था? तो हरिसेन था। हरिसेन। वकाटक वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो यह भी हरिसेन हो जाएगा। सेतुबंध जो एक मराठी प्रकृत काव्य है जिसका रचना किसके द्वारा किया गया? तो परवरसेन द्वितीय के द्वारा। परवरसेन द्वितीय के द्वारा। हरिविजय नामक प्रकृत काव्य की रचना किसके द्वारा किया गया? तो सर्वसेन के द्वारा। सर्वसेन के द्वारा। आगे है, मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो कालिदास के द्वारा। नचना का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो व्याघ्रदेव ने। किसने? व्याघ्रदेव। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह वकाटक वंश के समय में हुआ था। उसके बाद जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? पुष्यभूति हो जाएगा। पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। किस शासक को वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन को। परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह किस मौखरी राजा के साथ हुआ था? तो गृह वर्मा के साथ। गृह वर्मा के साथ। किसने गृह वर्मा की हत्या कर राजश्री को बंदी बना लिया था? तो मालवा का शासक कौन? देवगुप्त ने। राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो शशांक ने। शशांक। तथा बोध गया का बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? शशांक। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर किसने बैठा था? तो हर्षवर्धन बैठा था। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर अपना राजधानी बनाया था? तो हर्षवर्धन। किसने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर राजधानी बनाया था? तो हर्षवर्धन ने। आगे है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर। और इसमें पराजय कौन हुआ था? तो हर्षवर्धन हुआ था। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो हर्षवर्धन के समय में आया था। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? तो वेनसांग को। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से आया था? तो पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रहण के लिए। आगे है हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़ा हुआ था? तो महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। हर्ष के समय में बौद्ध का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार। किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह होता था? तो हर्षवर्धन के समय में। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट का गुरु का क्या नाम था? तो भर्चु था। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद किसकी रचना है? तो यह हर्षवर्धन की है। अंतिम हिंदू शासक किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्ष के राज्य में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? तो भंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था तथा अश्वसेन के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुंतल। तथा गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। और राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अवनी सिंह का उपाधि किसने धारण किया था? तो यह भी सिंह विष्णु ने धारण किया था। मामल्लपुरम के आदि बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने, सिंह विष्णु ने करवाया था। आगे है कीर्तार्जुनीय के लेखक कौन है? तो भारवी है। कौन? भारवी। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा, महेंद्र वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कुल रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7। सबसे छोटा कौन था? तो द्रौपदी रथ था, द्रौपदी रथ। बतापी कुंड व महामल, बतापी कुंड व महामल की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम। किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था, मतलब कांचीपुरम आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे है मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी किसके दरबार में रहते थे? तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कंप वर्मा, कंप वर्मा। इसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय, विजयालय। और इसकी स्थापना किस सदी में हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर या तंजौर जिसको कहा जाता है। तंजावुर का वास्तुकार पूछा जाएगा कुंजर मलन, कुंजर मल्लन राजराज पेरुत्तछन। आगे है नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो विजयालय। जो कौन था विजयालय? तो चोल वंश के संस्थापक था। चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। पल्लव पर विजय के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कोदंड राम की उपाधि धारण किया था।
तकोलम। तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट, जिसमें राष्ट्रकूट जो है विजय हुआ था। श्रीलंका पर किस चोल शासक ने आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। आगे है, बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो गंगईकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? तो बेलन बगाई। बेलन बगाई। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा दे। तथा किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो शाला भोग। शाला भोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। देवदान। और जैन संस्थानों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। पल्ली चंदम कहा जाता था। आगे है, मोहम्मद गजनी का समकालीन कौन था? फिर से इसको पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी का समकालीन कौन सा चोल सम्राट था? तो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम। केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र द्वितीय ने। और राज केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो वीर राजेंद्र ने। वीर राजेंद्र ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। आगे है, चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने वाला गोवा का कदम शासक कौन था? तो जयकेश प्रथम था। जयकेश प्रथम। चिदम्बरम मंदिर में स्थित विष्णु की मूर्ति को किसने समुद्र में फेंकवा दिया था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय ने फेंकवा दिया था। आगे है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। पेरुंदरम कहा जाता था। और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को शेरुंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांत में विभक्त था। आगे है, नगर का स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? तो नगरतार कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? पदाती सेना था। पदाती सेना था। महासभा के कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो वरियम कहा जाता था। वरियम। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कुलंजु। किसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है? तो कंबन, ओट्टुकुटन तथा पुगलेंदी को। और कन्नड़ साहित्य, किसे कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है? तो पोन, पंप और रन को। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल में निर्मित हुआ है? तो चोल काल में। किसे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? तो पर्सी ब्राउन। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का गुरु कौन थे? तो ईशान शिव थे। कौन थे? ईशान शिव। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का गुरु कौन थे? ईशान शिव थे। उत्तर मयूर शिलालेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो प्रांतक प्रथम के। आगे है, चोल काल में सड़कों को देखभाल कौन करता था? तो बगान समिति। अलवार संत किसके उपासक थे? तो विष्णु के। और नैनान संत शिव के उपासक थे। चालुक्य वंश जो है अगला वीडियो में ऐड किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा है, इसको पढ़ देते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलब द्वितीय ने। तैलब द्वितीय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट थी। मान्यखेट। किस शासक ने राजधानी को मानखेट से हटाकर कल्याणी बनाया था? तो सोमेश्वर प्रथम। बिलहन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य
छठा के, विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। आगे है मिताक्षरा, जो हिंदू विधि ग्रंथ है की रचना किसने किया था? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया था? तो विल्हन ने किया था। इसके बाद आता है चालुक वंश, जो बतापी और बदामी। बतापी के चालुक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जय सिंह के द्वारा। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बतापी, जो बीजापुर के निकट स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय ने किस वंश के एक प्रतापी शासक था? तो चालुक वंश, जो बतापी का चालुक वंश था, उसी वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को। इसके बाद है बतापी का निर्माणकर्ता किस शासक को माना जाता है? कृति वर्मन को, कृति वर्मन को। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।